चीज़ यूनिक है। कानपुर हमारे हिंदुस्तान की एक उस शहर का भी नाम है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनियां भी लगाई। गुस्सा आ जाता, कहते कंटाम मारेंगे, फैल के चले जाओ यहाँ से। जैसे कभी लड़ाई लड़ाई हो जाती है तो आते हैं तुम्हारे घर के नीचे तुमको पटक के मारेंगे। कानपुर है मेरी जान, यहाँ पर अगर जैसा प्रयोग करोगे हम वैसा ही जवाब देंगे। उन्होंने अपना भाषण जो है वो कानपुरिये अंदाज में दिया। एक तरीके से आतंकियों को कानपुरिये अंदाज में उन्होंने भाषण दिया। भाषण देने के बाद जो है जनता उनकी तरफ खींच गई। उन्होंने भाषण में कहा कि हौंक देंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं कानपुर के, उनसे भी बात कर लेंगे कि हौंक देंगे। हमको लगता है कि मोदी जी विश्व गुरु के तौर पे हम लोग के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। और आप देखिए देश के प्रधानमंत्री अगर किसी शहर जा रहे हैं और उस देश के जैसे कानपुर उनके दिल में बसता है। आज उन्होंने बताया, ये हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि कोई बात होती है कहते ठीक से काम करें तो हौक दिए जाओगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी के दिल में कानपुर बसा है। नहीं, कानपुर के कुछ शब्द ऐसे मशहूर हैं कि हम लोग बोल के बता दीजिए। जैसे कानपुर में कोई कार्य को लेकर हम लोग करते हैं तो ज्यादा ना बोलो। बहुत सारी लैंग्वेज का उपयोग गलत शब्दों से किया जाता है। अब क्योंकि मीडिया में प्रयोग नहीं कर सकते उस चीज का, लेकिन कुछ मुख है जैसे कलेक्टरगण, झाड़े रो कलेक्टरगण, तो ये सब जो शब्द हैं ये सब कानपुर के डेवलप करे। और ऐसे बहुत सारे मीडिया में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में इन कानपुर की लैंग्वेज का ही उपयोग सबसे ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं कानपुर की पहचान जो है भाषाओं से भी है। हौंक देंगे, झाड़े रहो कलेक्टरगण तमाम। भैया कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी शहर की जो संस्कृति होती है उसकी भाषा से होती है, उसके कार्य से होती है। और जब कोई हमारे वहाँ शहर में आता है तो उस चीज़ों का ही उपयोग करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जनता से बात कर रहा है तो अगर उसकी भाषा में बात करता है तो मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा ही ये समझ में आएगी। अब मान लीजिए आप किसी जाहिल अनपढ़ के सामने इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसको जब आपकी बात ही नहीं समझ में आएगी तो आप महत्व क्या समझोगे उस बात का। तो मैं समझता हूँ अगर उस भाषा का उपयोग करा गया है तो एक आपकी संस्कृति का ही उपयोग करा गया है। जिस जगह की जो बात होती है, जिस जगह की जिस तरह की जो भाषा होती है उसी का उपयोग करा गया है और उसमें कोई दिक्कत की गलत। प्रधानमंत्री जी ने तो कानपुरिया भाषा में बोल दिया कि हौंक देंगे। और क्या कुछ बंगाली भाषा में बोलेंगे, लखनऊ जाएंगे नवाबी भाषा में बोलेंगे। जिस भाषा का जो शहर होएगा, प्रधानमंत्री है पूरे देश की, उनको मातृभाषा आनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना। कानपुर की भाषा क्या, कानपुर की तो हर एक चीज यूनिक है। देखिए, कानपुर हमारे हिंदुस्तान की एक उस शहर का भी नाम है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनियां भी लगाई। तो कानपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है तो बस और कुछ चीजें हमारे वहाँ की जो भाषाएं हमारी, जो अभी आपने देखा होगा क्रिकेट में हमारे वहाँ का पेपर में आ गया था कि एक व्यक्ति ने थूक दिया कनपुरिया ने, तो उसको काफी उछाला गया। तो ये तो कानपुर की आगे तो कुछ भाषाएं हैं और कुछ उछल कूद वाली लिटिल समझ लीजिए आप रचनाएं हैं। तो ये तो होता ही रहेगा। बिल्कुल कानपुर की तमाम भाषाएं हैं। सर बताइए, कल तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कानपुरिया भाषा में बोल दिया, सबका ध्यान खींच लिया। कैसे देखते हैं आप, कौन कौन सी भाषाएं कानपुर में हैं कानपुर में बहुत सी भाषाएं जो बोली सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि हौंक दिया जाएगा, जहां भी बैठे रहोगे, सुरंग में भी बैठे रहोगे, वहां भी हौंके जाओगे। आपने का कानपुरिया अंदाज में आतंकियों को चेतावनी दी है कि मिलोगे तो हौंक दिए जाओगे। आगे आगे और हौंका भी जाएगा, ये मोदी जी ने गारंटी दी है। मोदी है तो मुमकिन है, और भारतीय सेना उनके साथ है। जहां भी जरूरत पड़ेगी उनके हर जगह हौंक दिए जाएंगे। तो भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। उन्होंने सही कहा, क्योंकि कानपुर की जनता ने जो जन सैलाब दिखाया था तो ये दिखाया कि मोदी जी उन कानपुर वालों के दिल में बसे हैं। तो मोदी जी ने भी अपने शब्दों से उस जन सैलाब को ये जताया कि केवल कानपुर वालों के दिल में मोदी जी नहीं बसते, मोदी जी के दिल में कानपुर बसता है। इसीलिए उन्होंने कानपुर की भाषा में बोला कि हौंक दिए जाओगे। और क्या क्या कानपुर की भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ अगर आप बोल के बता पाए। इसको मतलब क्या नाम से, जैसे उद्योग नगरी कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता। जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए हैं यहीं से पैदा हुए हैं। और यहाँ से ही एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, क्योंकि वो मारा गया शुभम द्विवेदी, उसी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। तो क्या नाम से महिलाओं ने ही की है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सशक्तिकरण किया जा रहा है, अहिल्याबाई होलकर जी का वो किया जा रहा है, तो वही चीज ऐसी नहीं है कि जो कानपुर वाले नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही है, कानपुर वाले सब कर सकते हैं। ऐसा है कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो वो वहाँ से वहाँ की जनता के साथ डायरेक्ट अपना संबंध बना लेते हैं। ये उनकी खासियत है। उन्होंने बहुत भी अच्छी अच्छी बातें की थी। कानपुर में बहुत सी भाषाओं के शब्द हैं। भाषा नहीं है, भाषा तो सब एक ही है। कुछ शब्द हैं जो स्पेशल हैं। क्या 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 कौन कौन से शब्द?
होंक देंगे, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, बहुत से ऐसे शब्द हैं, कान के नीचे मारेंगे। और राजू श्रीवास्तव जो हमारे यहाँ के कॉमेडियन थे, उन्होंने भी कानपुर की भाषा उद्योग नगरी तक, वहां तक, बम्बई तक पहुंचाई थी और प्रसिद्धि पाई थी। देखिए, हमारा जो कानपुर है वो मिश्रित भाषा है। पूर्वांचल से भी लोग आगे बसे थे, साउथ से भी आगे बसे थे, तो सारी भाषाओं मिश्रण हमारे पास है। तो कई शब्द ऐसे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोदी जी ने इस्तेमाल किया है होक दिया जाओगे, वो तो जनमानस के जीवन परिचय, मतलब बिल्कुल संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। भैया, ऐसे कि हम लोग जब जाते हैं कहीं भी, गुस्सा आ जाता, कहते कंटाम मारेंगे, फैल के चले जाओ यहाँ से, इतना मारेंगे, खींचत खींचत चले जाओ, तुमको ले जाएंगे कहाँ तक पता होने चलिए। तो ऐसी भाषा तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल भाषा है, कोई आपत्तिजनक अब कोई विश्वास नहीं है, कोई शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। ये हमारी नॉर्मल भाषा है जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कनपुरियों का अंदाज जो है बिल्कुल अलग है कि होंक दिए जाओगे, मारे जाओगे, खींच के तमाचा मारेंगे, थापड़ कंटाम मारेंगे। मोदी जी आए थे, आतंकियों को चेतावनी दे गए कि होंक दिए जाओगे कनपुरिया भाषा में। कैसे देखती हैं? मुझे तो लगता है इसमें, इस वर्ड में कोई भी बुराई नहीं है। ये तो कानपुरियों को और जोश दिलाने वाला शब्द है, उनमें और जोश आ गया और क्रांतिकारी और भी बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो हमारे साथ दुश्मनी करते हैं उनको और कट्टर सा कट्टर जवाब देना चाहिए। और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं कानपुर में? कहीं कलेक्टर झाड़े रहो कलेक्टरगंज और तमाम चीजें आपको जगह जगह पर अलग अलग तरह की भाषाएं मिलेंगी, हर तरह की भाषाएं। बोल के बता दीजिए। अब देखिए, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रही, और भी बात कर लेते हैं। और बता दीजिए कहाँ कानपुर में बोला जाता है, कैसे कैसे बोला जाता है? मोदी जी तो बोल गए, अब माइक लेकर आप अगर कनपुरिया भाषा का सुनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, आप चला भी नहीं पाएंगे। ऐसा बता बोल दीजिए तो जो हम लोग चला लें। होती है, जैसे कभी लड़ाई लड़ाई हो जाती तो आते तुम्हारे घर के नीचे तुमको पटक के मारेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम तो मारंग देख लेंगे, हम कानपुर वाले हैं। हम लोग कानपुर वाले हैं। और अन्नू अवस्थी हो या राजू शर्मा हो, हमारी भाषा ही इतनी उपयोगी है कि हम लोग प्यार से बोल के अपनी से हर काम करा लेते हैं। मोदी जी ने ये कल साबित किया है, और वो हमेशा ये साबित करते आए हैं कि जनता से कनेक्शन उनका कैसे होता है। जब वो हमारे बीच में आते हैं तो हमसे वो कनेक्ट होने के लिए हमारी वो हर चीजों को, आप सोचिए देश का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में लोग, विपक्ष किस तरह की बातों का प्रयोग करता है। को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, जहाँ गुस्सा आता है बता देते हैं, कान के नीचे खींच के मारेंगे। प्रदेश के उस सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र कानपुर में रहते हैं, और इस क्षेत्र की एक खासियत है कि हम प्यार से भी बात करते हैं, हम वार से भी बात करते हैं, हम किसी चीज से डरते नहीं है। ये कानपुर है मेरी जान, यहाँ पर अगर जैसा प्रयोग करोगे हम वैसा ही जवाब देंगे। बिल्कुल, ये कानपुर और कानपुर के लोगों का कहना है, जैसा प्रयोग करोगे वैसा हम भी प्रयोग करेंगे। और मोदी जी तो कहे गए, आतंकियों को जवाब दे गए हैं कि होंक दिए जाओगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।